हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत और हर गार्डनर की एक अच्छी चॉइस और ज़बरदस्त चॉइस। और आप इसको हर जगह, ऑफिस के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, इंडोर के अंदर और आउटडोर के अंदर और आप पार्कों के अंदर इस पौधे को ज़रूर देखते हैं। ये है जी हमारा बहुत खूबसूरत सा एक फाइकस का प्लांट। तो फाइकस के प्लांट को क्या क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का टेम्परेचर, लोकेशन, सब चीज़ों के बारे में करेंगे जी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और आपकी जो सारे डाउट्स हैं जी खास तौर से फाइकस को लेके सब हो जाएंगे जी कवर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी फाइकस के प्लांट के बारे में। ये एक बहुत ही खूबसूरत और इसकी पत्तियों का कलर और एक गोल्डन शाइनिंग शाइनिंग सी पत्तियां निकल कर आती हैं जो अपने आप में लगती है जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब जैसे ही आप सुनेंगे कि हाँ जी इंडोर प्लांट है, और बहुत से लोग होते हैं इसको आउटडोर भी रखते हैं, तो अब कंफ्यूजन ये होता है था इंडोर प्लांट के अंदर तो भैया सूरज की रोशनी आती नहीं है और आउटडोर के अंदर सूरज की रोशनी बहुत आती है, तो अब इसको किस कंडीशन के अंदर रखा जाए। तो जो सनलाइट जो होती है, जो डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी होती है, ठीक है, उसके अंदर कुछ टेम्परेचर होता है, वो डिपेंड करता है जी आपके एरिया के हिसाब से और आपका क्या सीजन चल रहा है। गर्मी के अंदर मई जून के अंदर आप देखेंगे जो सूरज की जो रोशनी होती है उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 40-45 डिग्री के करीब वो पहुंच जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपने फाइकस प्लांट को बाहर नहीं रखेंगे जी, बिल्कुल तमतमाती हुई धूप के अंदर डायरेक्टली आप उसको नहीं रखेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ब्राइट लाइट के अंदर रखना है, किसी छज्जे के नीचे या किसी छांव के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से करेगा जी सर्वाइव। वहीं अगर आप इसको ठंड के अंदर, जैसे कि अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि फरवरी मार्च तक टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इसको डायरेक्ट सूरज की रोशनी के अंदर रख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि टेम्परेचर हो जाएगा जी डाउन। अब बात करेंगे जी इसके सॉइल मिक्सचर की। तो सॉइल मिक्सचर जिसके अंदर आपने पौधे को लगाया है, यानी कि आप पौधा खरीद कर लाए जी नर्सरी से, ठीक है। तो अब आपको मिट्टी बनानी है और मिट्टी बनाने के अंदर आपको रखना है जो कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल। पहले अगर आप इसको डायरेक्टली नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, तो जैसे ही आप नर्सरी से लेकर आए, आप इसको एक हफ्ते ऐसे ही उसी पॉट के अंदर या उस पन्नी के अंदर जिसके अंदर लगा हुआ है ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और कुछ नहीं करना। आपको एक हफ्ते तक करना है जी इंतज़ार, और आप उसके अंदर पानी दें और इसके ऊपर हल्का सा कर दें जी स्प्रे। अब जैसे कि आपको हमारी मिट्टी दिख रही है कि सूखी हो चुकी है, ठीक है, और ये आप देखते हैं बड़ी ही भुरभुरी है। अगर आप इसको हल्के से उठाएंगे तो ये हो जाती है जी, बिखर जाती है। तो यानी कि इसको भुरभुरी मिट्टी अच्छी लगती है। ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल ही टाइट हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, अगर सूख जाए तो एकदम पत्थर जैसी वो बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको मिट्टी इस तरीके से लेनी है कि आपकी जो भी गार्डन सॉइल है उसके अंदर कम से कम आप 30% के करीब मिलाएं जी अपनी नॉर्मल रेत, जिसको हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन रेत, वो आप इसके अंदर मिला दें, ठीक है। और 30% ही आप इसके अंदर मिला दें जी अपनी कोई सी भी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गाय की गोबर की खाद, और 40% के करीब आप इसके अंदर नॉर्मल गार्डन सॉइल, यानी कि 3 मिक्सचर को मिला के आप इसके अंदर आप रेत ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इसको अच्छी लगती है जी रेतीली मिट्टी, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी भी जाती हैं और उनको फैलना भी पसंद लगता है। तो फैलेगा कब? जब उसकी जो मिट्टी है वो होगी जी सॉफ्ट। मिट्टी आपने बना दी और आपने पौधे को लगा दिया। अब बात आती है जी पानी को किस तरीके से देना है, ठीक है जी। पानी मतलब पानी देने का क्या तरीका होनी, जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारे जो पौधा है इसकी खूबसूरती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बड़ा ही अच्छा लग रहा है जी इस स्पॉट के अंदर रहना, ठीक है जी। तो आप देखेंगे ये मिट्टी, आप देखेंगे हमारी मिट्टी बिल्कुल हो चुकी है जी खुश्क, देख रहे हैं आप, ये बिखर भी रही है। तो जब ऐसी मिट्टी आपकी हो जाए, ठीक है, आपकी मिट्टी ऊपर से अगर आप इसको कुरेदेंगे, ठीक है, तो 1-1.5 इंच आपको दिखेगा कि मिट्टी सूख गई है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर आप इसके अंदर भर कर पानी डाल दीजिए, इतना फुल्ली आप इसके अंदर पानी डाल दें और इतना पानी डालने के नीचे से हो जाएगी ये आपका ड्रेन आउट। यानी कि अगर आपका पौधा सूखा हुआ है, आप सिर्फ ऊपर से पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और नीचे पानी जा नहीं रहा, आपने देखा मिट्टी सूखी, आपने कम पानी डाला जी, ठीक है, तो ऊपर की जड़ों को तो मिल जाएगा, नीचे की जड़ों को नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि नीचे पानी जा नहीं रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम में दिख सकता है। तो फुल्ली थॉरोली आपको पानी डालना है और जब पानी नीचे से निकल जाए तो आप इसको छोड़ दें, और आप फिर जब दोबारा पानी डालेंगे तब आपको सेम प्रोसीजर देखना है कि आपका जो पौधा है उसकी मिट्टी ऊपर से हो रही है जो खुश्क, तभी आप इसके अंदर पानी डालें। ओवर वाटरिंग को ये इसको अच्छी लगती नहीं है। अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं और इंडोर रखा हुआ है तो आपके पौधे के लिए हो सकता है ये
जानलेवा। और इसको शावर करना बड़ा अच्छा लगता है। शावर मतलब अगर आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, मिस्टिंग करते हैं, ठीक है, या गुच्छों के अंदर आपने कई सारे आपने पौधे लगा रखे हैं जी यही वाले, ठीक है जी, आपके पास कई सारे फाइकस प्लांट है और आपने उसको 1 बाय 1 करके लेंगे तो ऐसे ही में इनको बहुत अच्छा लगता है। ह्यूमिडिटी को बहुत अच्छा पसंद करते हैं और बरसात के महीने में आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से, अगर आप इस टाइम अगर दुगनी पड़ रही है तो चुगनी तरीके से ये बरसात के महीने में करता है जी ग्रोथ। समझ में आ गया? तो आप इसकी बीच बीच में 15 से 20 दिन के अंदर इसके ऊपर शावरिंग भी करते रहें, यानी कि स्प्रे भी करते रहें। जब आपका पौधा अच्छा चलेगा तो बड़ा भी होगा, जब पौधा बड़ा होगा तो उसकी जो जड़ें हैं वो भी फैलेंगी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा रिपोर्टिंग पसंद नहीं, इसको अच्छा लगता है कि इसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल गुच्छा बन जाए, बिल्कुल बंच बन जाए, एक दूसरे के अंदर घुस जाए, ठीक है, और पौधा आपका जो गमला है वो फटने को हो जाएगी तैयार। जब ऐसी कंडीशन आए और आपको दिखे कि नीचे से ड्रेनेज होल से इसकी जड़ें निकल रही हैं, तभी आप इसको रीपॉट करें किसी दूसरे गमले के अंदर, जब बहुत ही ज़्यादा ये ओवर क्राउडेड इसकी जड़ें हो जाएं, यानी कि रूट बाउंड हो जाए जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आपका गमला टूटने की कगार के ऊपर आ जाए, तभी आपको इसको करना है जी रिपोर्ट। ऐसे ही अगर आपका पौधे की ग्रोथ हो रही है और उसकी पत्तियां भी निकल रही हैं, तो आप जब तक इसकी पत्तियां निकल रही हैं, ग्रोथ हो रही है, आप इसको रिपोर्ट ना करें। इसको रिपोर्टिंग है जी बहुत अच्छी इसको नहीं लगती जी रिपोर्टिंग करना बार बार। जब आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करने लगे, बड़े बड़े हो जाएं, तो आप इसकी जो मैच्योर जो उसकी लीव्स हैं जो सूख जाती हैं, देख रहे हैं आप ये जो लीव्स हैं ये हरी हो चुके हैं, तो आप ऐसी डंडियों को काट कर जब इसकी आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे, ठीक है, तो उन्हीं डंडियों को आप एज ए ग्रो कर सकते हैं जी कोकोपीट के अंदर, ठीक है। तो कोकोपीट के अंदर आप इसकी उस टहनी को या उस ब्रांच को लगा दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका एक और खूबसूरत सा फाइकस प्लांट हो जाएगा जी तैयार। समझ रहे हैं आप? ठीक है जी। तो आप इसको कटिंग से भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4। सिर्फ आपको एक अच्छी सी सेहतमंद एक मोटी सी पेंसिल की नोक की बराबर, पेंसिल की, ठीक है, मोटाई के बराबर आपको एक कटिंग लेनी है, ठीक है, और उसको आपको रेत के अंदर लगा देना है बस। और आपके देखेंगे जी 15 से 20 दिन के अंदर उसकी प्रोपोगेशन हो जाएगी जी स्टार्ट। अब बात करेंगे जी इसके फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर आप इसको ज़्यादा फर्टिलाइजेशन तो उसको अच्छी, अगर साल में आप 2 बार भी, यानी कि जब सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं फरवरी के अंदर, तो आप इसके अंदर फर्टिलाइजेशन दे दें, ठीक है। और जब अक्टूबर, जब ठंड का स्टार्ट होने वाला हो, तो आप इसको फर्टिलाइजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और बीच बीच में आप इसको चाहें तो एप्सम सॉल्ट का इसके ऊपर स्प्रे कर दें, ठीक है, जब गर्मी बहुत तेज़ होती है, ठीक है। और शाम के वक्त आपको करना है जी इसके ऊपर स्प्रे। और अगर आप देखें तो पेस्ट अटैक भी इसके ऊपर हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर कीड़े हमला कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं, नीम ऑयल का आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें, ठीक है। जब आप मिस्टिंग का अपना स्प्रे करने का इरादा करें, तो आप 2 महीने के अंदर एक बार इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो रही सही जो भी बीमारी होंगी वो भी हो जाएंगी जी ड्रेन आउट पानी के साथ साथ, ठीक है। तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया कैसे आपको उसकी करनी है, और इसको ज़्यादा आपको मूव नहीं करना है। आपने देखा कभी इसको आपने इसको इंडोर रख दिया, कभी इसको आउटडोर ले गए, कभी छत पे रख दिया, कभी नीचे रख दिया, तो ये जो ना एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आप इसको एक ही जगह रखें, ठीक है। थोड़ा बहुत आप मूवमेंट कर सकते हैं जी, ठीक है, बट आप फ्रिक्वेंटली मूवमेंट ना करें कि अब 10 दिन यहाँ रखा, 20 दिन वहाँ रख दिया, 30 दिन वहाँ रख दिया, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप इसको बोनसाई भी बना सकते हैं, बड़े पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं, पेड़ों की शक्ल के अंदर भी आप देख सकते हैं, अच्छी टोपियारी की शक्ल में भी आप प्रूनिंग करके, पिंचिंग करके उसको खूबसूरत सी शक्ल दे सकते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्लांट। इसकी जो हेल्दी लीव्स, मोटी मोटी और फुल्ली ग्रीन लीव्स आपको अपनी खूबसूरती से कर देंगी जी मनमोहक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।